आप इंजीनियर की खयानत देखें, जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहां ना आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, कहते है बहरहाल ये गुस्ताखी, यानी पसे पर्दा तो आप ये चाह रहे हो कि मुफ्ती तारिक मसूद को कोई बम से उड़ा दे। मुझे ख्याल हुआ कि यार मैंने इस आदमी को कैसे फेवर किया है, लेकिन इंजीनियर ने शरारत ये की है, मुझे फेवर भी कर रहा है और उधर ड्रामेबाजी भी चल रही है तो गुस्ताखी, है तो गुस्ताखी। नाम तो हमारे नबी ने रोशन किया है। आज 2.25 अरब मुसलमान जीसस क्राइस्ट को उसी तरह अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना बड़ा काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है। मुसलमानों को निकाल दें तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से हैं वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को उन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो जो यहूदी कहते हैं ना वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली है ना, समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं उन्हीं कटिया ने। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते, जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लावा कह रहा हूं दसने वास्ते कि डॉक्टर साहब ने तुम्हारी मंडी में ठोकी। आज सारे डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी, क्योंकि ईसाई समझते थे कि जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सूली चढ़ाया। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं वो क्यों हुई हैं? बाइजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? ज़ाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत को उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम बकारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। दो जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे, यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीदा, जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझें कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रों में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है। और देख लें किस तरह मौलवी एक्सपोज हो गए। तो ये मुझे जिम्नन इसमें याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने जिम्नन जिक्र किया, मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें इल्मी बात नहीं समझ आती, मीम्स के जरिए इनको समझ आ जाती है, और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती है। हाँ, ये तो इल्मी वैसे संजीदा लोगों के लिए। ईरान वालों ने इस दफा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी हुई है तेहरान के अंदर, हर साल वो करते हैं। इस दफा जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है उसका नाम उन्होंने रखा है प्रॉफिट ऑफ मर्सी, यानी रहमत का पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि स्पेशल ओकेजन था ये 1500वां आप अलैहिस्सलाम का, चूंकि विलादत का साल आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको स्पेशल बनाने के लिए टॉपिक रखा है। और उनका जो इंटरनेशनल फोरम है बैनुल मज़ाहिब जो कॉन्फ्रेंसेस करवाता है, उन्होंने बाकायदा मुझे भी इन्विटेशन भेजा था। प्रोग्राम उनका 8 से 10 सितंबर को होगा।
रबीउल अव्वल बनेगी ये 15 से 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का बन चुका है। ये हर साल अब इसी तरीके से हुआ करेगा। क्लाउड ब्रस्ट भी होंगे, ग्लेशियर भी फटेंगे। अभी तो ग्लेशियर फटा है, वो आपने देखा है। अल्लाह भला करे उस चरवाहे का जिसने रात के वक्त फोन करके गांव को आगाह कर दिया, वरना वो पूरा का पूरा गांव जो है वो इस तरीके से सफेद हस्ती से मिट जाना था। अभी तो चले उनकी बिल्डिंग्स गई हैं, जाने तो बच गई हैं। तो अब गवर्नमेंट को दहशतगर्दी से ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी से इतने लोग शहीद नहीं होंगे जितने क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल ये सैलाब आएंगे और हर साल इस तरह के आपको वाकया सुनने को मिलेंगे। बाकी जो तवहुमात चल रही हैं वो बड़ी दुख की बात है। मुझे इरशाद भाई ने वीडियो दिखाई कि कश्मीर में एक पुल के ऊपर खड़े होकर एक बंदे ने बकरा ज़बह किया और वो उसने जो है वो उस बहते हुए दरिया में फेंक दिया जो बरसाती नाला आ रहा था, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दरिया जो है इसको आप कुर्बानी पेश करेंगे तो दरिया रुक जाएगा। इस तरह दरिया रुकते हैं भाई, दरिया रुकते हैं डैम बनाने से भाई, इस तरह नहीं रुकते। इसी तरीके से कल एक वीडियो आई कि जी वो पीछे से रेला आ रहा है और एक बंदा कुरान पाक लेके सामने खड़ा हो गया और रब्बो ही रुक गया, अल्लाह के बंदे हो, ठीक है। और लोग कह रहे हैं जी जिंदा मोर्चा हो गया, लोगों ने वीलॉग्स बना दिए हैं। अल्लाह से डर जाओ यार। सहाबा इकराम जंगे जमामा में जिनके सीनों में कुरान थे 700 वो शहीद हो गए थे। इस तरह मुसहफ सामने करने से किसी आयत हदीस में नहीं लिखा कि सलाब टल जाएगा। ये कौन सी तमामात है जिनके अंदर आप पढ़े में। फिर बुनेर के अंदर जो सबसे मशहूर दरबार है, जिस तरह लाहौर में दाता दरबार है, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी अब्दुल्ला शाह गाजी कह रहे हैं कि जी मेरी जिम्मेदारी सिर्फ समुद्र रोकने की है, बारिश का पानी मेरे तो उते है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बाबा जी आप मान गए हो। मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगा कि क्या आपने मेरा दिल चीर लिया था कि मेरा मुहर्रिक आपने तय किया कि मैं चाहता हूं कि आपको कोई बम से उड़ा दे? मेरी तो कतन कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे मॉडरेट लोग, बापा जानी जैसे शरीफुल नफ्स लोग मार्केट में रहें। इवन जो शरीर लोग हैं उनकी भी हमें जरूरत है मीम्स बनाने के लिए। हाँ मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये मेरा रज्ज है। हाँ, इससे लोग बड़ा घबराते हैं, ठीक है। जैसे नबी इस्लाम का रज्ज था ना, अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो ये हमारा रज्ज है दावत हक का। तो भाई हमें तो ये चाहिए, हमें तो मीम्स के लिए भी मटेरियल चाहिए, बाकी चीजें भी चाहिए। अकेले तो मजा ही नहीं आएगा जिंदगी गुजारने का। तो मैं कभी किसी के लिए नहीं चाहूंगा कि वो मर जाए, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने सिर्फ अमल को गुस्ताखी कहा, आपको गुस्ताख नहीं कहा, क्योंकि आपने तौबा कर ली थी और आपका मुहर्रिक भी नहीं तय किया। मैंने कहा कि ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने एक ऐसे मुश्किल मसले को हाथ डाला जो उनसे ऊपर का था। उन्हें नहीं मिसाल देनी चाहिए थी जुबान के डॉक्टरों को रसूलुल्लाह के साथ कंपेयर करवाते हुए कि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं और नबी इस्लाम जो है वो उम्मी है। उससे एक गलत तासुब जाता था, इस तरीके से कुरान के हवाले से भी जो। लेकिन मैंने कहीं मुफ्ती साहब को गुस्ताख नहीं कहा, मुफ्ती साहब बिल्कुल इल्जाम लगा रहे। मैंने उस अमल को गुस्ताखी कहा और वो अपने अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ये कि मैंने कहा कि उन्होंने गुस्ताखी की है, ये मैंने बात नहीं की। जो कह रहा है कि तुम तजदीद निकाह करो, तजदीद ईमान करो, तजदीद बैत करो और मुफ्तियों के सामने बैठ के करो, कैमरे में आगे करो, उसके बारे में तुमने एक जुमला भी नहीं बोला। और मुझे कह रहे हो इंजीनियर मुझे बम से उड़ाना चाहता है। तो भाई मुफ्ती आजम अमेरिका तो आपको एटम बम से उड़ाने जा रहा था। हाँ जाहिर है, जो कह रहे हैं तजदीद ईमान करो, तजदीद बैत करो और निकाह भी सारे करो, और मुफ्ती आजम अमेरिका की रूह से अब आप जो इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं वो क्या है? आपने गिला किया उनसे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक जुमला कभी मेरा नाम लेके नहीं बोला। वो कहते हैं इंजीनियर को हम इस काबिल नहीं समझते। और मुफ्ती मुनीफ साहब ने तो कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से अपनी दावत देते रहे, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौक़िफ़ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसका मतलब है कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं। पीछे 7 रिजवी साहब बचे थे, चुम्मी उनके लिए चैलेंज करके पीछे हट गए। उन्होंने कहा ठीक है इंजीनियर साहब अपना काम करें। उनका उम्मत को मैं फिरकों में नहीं डालना चाहता, तफरके में नहीं डाल, बहुत अच्छी बात है, कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है मैं अगली वोट क्रेन ला दें, कोई पता नहीं। मुझे बताएं जो कुछ मैं बरेलवियों के बारे में कहता हूं, क्या अहले हदीस कहते हैं मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कहता है। रफल इज़्ज़ान तो जोर दिया करो इंजीनियर साहब। जो कुछ मैं अहले हदीस के बारे में कहता हूं, यजीद के मसले में और बाकी क्रिटिकल इश्यूज में, बरेलवी कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसी तरीके से जो मैं शिया के बारे में बात करता हूं, मातम के हवाले से, अकीदा इमामत के हवाले से, सुन्नी कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो मेरे साथ सारे एग्री करते हैं। लोग कहते हैं ना सारे इंजीनियर के खिलाफ है, ये आप जुमला गलत बोल रहे हैं। सारे मेरे साथ हैं हर उस मसले में जिसमें उनके मुखालिफ शख्स की क्लास ली जा रही हो। जो लोग कहते हैं ना इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों की खिदमत को नहीं मानते कि जी देखें कुरान बुखारी मुस्लिम भी तो आप तक हमारे बुजुर्गों ने पहुंचाया। बिल्कुल हम आपके सारे हजरत को भी मानते हैं और हजरत ग्यूटेनबर्ग को भी मानते हैं कि जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और इनकी खिदमत आपके सारे हजरत से बढ़कर है। वरना बुखारी मुस्लिम अगर हुक्मरानों के पास पड़ी होती तो मैंने किस काम की थी? मेरे हाथ में तो हजरत ग्यूटेनबर्ग ने पहुंचाई है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, अदरवाइज मैं तो खरीद भी नहीं सकता था। उन दसों किन्होंने बुजुर्गों की ज्यादा खिदमत ने, गोरिया ने बुजुर्गों की, तुम्हारे बुजुर्गों की। हाँ तो फिर ठीक है, गोरों का दीन भी इख्तियार कर लो। और वो उसने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था बाइबल को प्रिंट करने के लिए, तो इससे तो फिर क्रिश्चियनिटी हक में साबित होगी ना, क्योंकि उनकी खिदमत है इंसानियत के लिए। कहने नहीं कीजे नहीं लवांगे, तुम्हारे बाबे ने भी कीजे नहीं लवांगे, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, लो सामो खिदमत। आंदा कहना जी हजरत अली जवेरी, हजरत मोइनुद्दीन, तुम क्या करो? हजरत ग्यूटेनबर्ग पूछना एक कौन है उनको जिन्हें प्रिंटिंग प्रेस बनाया, क्योंकि हजरत तुम्हारे किसी ने भी कुरान बुखारी मुस्लिम साढ़े तक नीचे पहुंचाया। प्रिंटिंग प्रेस ना होता उन्होंने अपना भी नहीं होना, कहां से लिखवा? तुम्हारे को चंदे लाके बनाना सी उन्होंने। आज की डेट में मिलियंस में लिखा जाता है। अब ये कह रहे होंगे तारुफ कुरान दा हो रहा है, साडे बाबे इंजीनियर साहब ऐसे रगड़ रहे हैं, तुसी बाबे विच पाए ने ना रगड़वाने वास्ते। हां बाबे ने खातिर कुरान हदीस नु पाया ना, तो फिर मैं हजरत ग्यूटेनबर्ग भी लेके आवांगा। हां जिंदा होता तो मैं हाफिजा उल्लाह भी कह देंदा,
क्योंकि वो मर चुके हैं, मरे हुए बंदे को दुआ नहीं दी जा सकती नॉन मुस्लिम को। हजरत में रिस्पेक्ट के लिए जैसे सर लगाया जाता है वो लगाया जा सकता है।